हे गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मज़े में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करते रहोगे। पिछला वीडियो जो हमने यूपीआई पेमेंट सिस्टम डिज़ाइन पे बनाया था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कैसा लगा और ऐसे वीडियोस हमें बनाने चाहिए या नहीं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक सवाल है आपके आपके लिए मेरे पास कि अगर आपसे मैंने कहा कि देर आर टू पीपल, ठीक है, एक बंदे ने 1000 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की है और दूसरे बंदे ने सिर्फ 200 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की है एंड आपको उन दोनों का इंटरव्यू लेना है, तो आप किसको चूज़ करोगे? अगर आपका आंसर है कि नहीं, मैं उस बंदे को चूज़ करूंगा जिसने 1000 लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए। क्योंकि लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करना और जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना, दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, तो आज मैं आपको वो सिस्टम बताऊंगा जो कि बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती है एंड दैट इज़ द सिस्टम दे एक्चुअली वांट द स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स टू यूज़। ओके, अगर आप रोज़ लीड कोड ओपन करते हो, रैंडम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जस्ट टू मेंटेन द स्ट्रीक, बट देन आई एम सॉरी टू से आप शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कंपनीज यूजुअली आपको ये नहीं पूछेगी कि क्वेश्चन नंबर 560, क्वेश्चन नंबर 420 आपने सॉल्व किया है या नहीं। वो आपको रैंडमली एक प्रॉब्लम देगी जो उनकी कंपनी में फेस हो रहा है एंड दे वांट यू टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम। कंपनीज बेसिकली वो देखना चाहती है कि क्या आपने वो पैटर्न रिकॉग्नाइज किया या सिर्फ आपने आंसर रट्टा मारा। तो आज के इस वीडियो में हम वही पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे सिस्टम आप बना सकते हो ताकि आपको इंटरव्यूज़ के टाइम पैटर्न भी मिले एंड साथ ही साथ आप लीड कोड भी सॉल्व कर पाओ। एंड विद दैट आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू वन रिसोर्स that I have been actively following for my lead code practices and my lead code problems. So before going forward, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा कि दैट इज़ व्हाट आई स्टार्टेड विथ। ओके, मैं जब कॉलेज में था बहुत बार हमें कहा गया था कि यू हैव टू स्टार्ट विथ लीड कोड, आपको लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, यू हैव टू मेंटेन द स्ट्रीक बिकॉज एवरी वन वॉज डूइंग इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो व्हाट आई वुड इनिशियली डू, लीड कोड पे जाओ, जो जो टॉपिक्स मुझे पता है कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर में मुझे पता था एरेस क्या होता है, स्ट्रिंग्स क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, आई वुड गो ऑन दैट। रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम उठाता था कि ओके ये इजी प्रॉब्लम है तो इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मीडियम प्रॉब्लम है मीडियम प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब पहली बार ऐसा होगा कि आई वुड गो ऑन टू द प्रॉब्लम एंड आई वुड जस्ट स्कैन द प्रॉब्लम कि क्या लिखा है। एंड कई बार अगर होता है ना कि आप अगर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता एंड यू आर लाइक कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो व्हाट यू वुड डू, पेपर पीछे देखो, गेट दी आंसर एंड राइट इट डाउन, क्योंकि इसको पता चलने वाला है। वही चीज़ मैं करता था। ठीक है, आई वुड गो ऑन टू गूगल या गीक्स फॉर गीक्स एंड आई वुड जस्ट सर्च फॉर द आंसर अगर मुझे नहीं समझ रहा है और इफ़ आई एम हाफ वे थ्रू इट। बट उसमें दिक्कत ये आती थी कि आई वॉज नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द पैटर्न्स बिकॉज डीएसए में इट इज़ अबाउट पैटर्न्स। आप कैसे पैटर्न्स रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये टाइप के प्रॉब्लम है, ऐसा ही पैटर्न या ऐसे सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। सो वहाँ पे बहुत दिक्कत होती थी कि आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट पैटर्न कि कौन सा टाइप ऑफ एल्गोरिदम या कौन सा पैटर्न मुझे ये प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिखाने में मदद करेगा। एंड हर बार ऐसा होता था, आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड गो ऑन टू अगेन गोइंग ऑन कि मुझे कौन सा रोड मैप चूज़ करना है। यूट्यूब पे जाओ, रोड मैप टू लर्न डीएसए, रोड मैप टू सॉल्व लीड कोड। सो वो बड़ी दिक्कत होती थी एंड दिस वाज वन सच इंसिडेंट दैट आई यूज टू फेस इन माई कॉलेज। एंड इन दिस वीडियो अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि मैं क्या मेथोडोलॉजी फॉलो करता हूँ एंड कौन सी तरीके हो सकते हैं ताकि आपके लीड कोड के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाए और आपको पैटर्न रिकग्निशन भी मिल जाए। सो बिना कुछ देरी किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हाउ डू यू स्टार्ट लीड कोड फ्रॉम स्क्रैच, देर आर 5 थिंग्स जो आपको याद रखनी पड़ेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कि आपको कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप पकड़ रहे हो, यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वी गो ऑन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि एरेस क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, स्टैक क्या होता है, लिंक लिस्ट क्या होता है, ट्री क्या होता है, एक्स वाई जेड। नेक्स्ट you have to understand the pattern recognition and then once you are aware about the pattern recognition फिर optimization and then फिर speed आता है। ओके, ये जो डायग्राम है उस डायग्राम पे मैं सबसे लास्ट में जाऊंगा, ओके, टू एक्सप्लेन यू व्हाट द डायग्राम इज अबाउट, बट वो पूरा डायग्राम कवर करता है जो मैंने चीज़ें लिखे हुई है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट लेयर वन, ठीक है, लेयर वन इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है कि जो आपको चूज़ करना है। अब वो कोई भी एक लैंग्वेज हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट कि आप
जेएस कर रहे हो या किसी ने जेएस आपको सजेस्ट किया तो आप जेएस पे ही करो, किसी ने जावा आपको सजेस्ट किया जावा पे करो, सी सी प्लस प्लस पे करना है बोला तो वो करो। बट इट्स अबाउट कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए एंड यू शुड नो एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ दैट। सो व्हेन आई से इफ लूप्स स्कैर यू, अगर आपको लूप से डर लगता है तो लीड को टच मत करो। उसके लिए आपको क्या करना है, यू शुड नो व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर फंक्शंस, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, व्हाट आर कंडीशंस, रिकर्जन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि किस टाइप के लूप्स में कौन सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज़ करते हैं, किस टाइप के लूप्स में कौन सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ओके, सो द लेयर वन इज़ कि आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग में टेक अप एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू शुड नो एटलीस्ट these things. Okay, starting from variables, loops, functions, conditions, recursions, and then complexity. Okay, once you are done with layer one कि okay मुझे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आती है, अब क्या करें, देन गो विथ द डेटा स्ट्रक्चर्स। ओके, अब डेटा स्ट्रक्चर्स में ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स मैंडेटरी है। द रीज़न बीइंग, इन 5 सालों में एआई के आने के बाद इंटरव्यू प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा टफ हो गए। ओके, जो जो पहले पूछे जाते थे जैसे टाइप के सवाल, वैसे अभी नहीं पूछे जाते। ओके, सो वो कंपटीशन वो बार इंक्रीज हो गया। सो यहाँ पे व्हाट यू नीड टू नो एरेज, यू नीड टू नो स्ट्रिंग्स, यू नीड टू नो हैश मैप्स, स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, हीप, ट्री, यूनियन फाइंड, व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी क्यू। यहाँ पे आपको कोडिंग समझना नहीं, आपको समझना है कि वो कंसेप्ट क्या है। ओके, व्हाट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ स्टैक, व्हाट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एरे, वो आपको कंसेप्ट समझना है। यू डोंट हैव टू स्टार्ट कोडिंग इट। ओके, सो एज आई से नो कोडिंग इट, बट अंडरस्टैंड कि आप कोई भी एक एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है, आपको डिलीट करना है, आपको पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे ट्रैवर्स करना है, या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से आपको वो डेटा स्ट्रक्चर्स पे लूप लगाना है, कैसे लगा सकते हो, हर एक डेटा स्ट्रक्चर्स की क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, एंड उसको आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स अराउंड डीएसए और लीड कोड इज़ कि आप एक गिवन प्रॉब्लम को कैसे अच्छी तरीके से विजुअलाइज करो। ओके, टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हमारे पास लेट्स से वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्टैक्स। स्टैक क्या होता है, इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब उसको आप विजुअलाइज कैसे करो, कंसिडर कि आपके पास 5-6 बुक्स है, अब सारी बुक्स आपने एक के ऊपर एक रखी हुई है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज अ स्टैक। क्यू क्या होता है कि इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जहाँ पे एक के बाद एक एलिमेंट यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। ओके, सो अब टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ क्यू कि कोई एक अच्छे रेस्टोरेंट आप जा रहे हो एंड देयर आर पीपल स्टैंडिंग इन अ लाइन, वो क्यू है कि जो पहला इंसान होगा उसी को सबसे पहला ऑर्डर मिलेगा, जो लास्ट इंसान होगा उसको लास्ट ऑर्डर मिलेगा। सेम ऑर्डर अप्लाइज इन द फॉर्म ऑफ क्यू। ओके, सो इट्स लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट। सो ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑन हाउ डू यू विजुअलाइज एनी डेटा स्ट्रक्चर। ओके, वंस यू आर डन लाइक ओके मुझे विजुअलाइजेशन के बारे में पता है, आई नो सर्टन डेटा स्ट्रक्चर्स टू दिस लेवल की ओके ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। दिस इज वेयर द इंटरव्यूज आर ऑन। ओके, बहुत सारे बच्चे कई बार क्या करते हैं, दे स्टार्ट सॉल्विंग 500 रैंडम प्रॉब्लम्स, रैंडमली लीड कोड पे उठाएंगे, प्रॉब्लम सेक्शन पे जाके एंड दे विल ट्राई सॉल्विंग इट। बट वहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यू विल बी एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, नो डाउट, बट द इशू वुड बी कि यू वुड नॉट बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट आर द पैटर्न्स इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम में हमें स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम यूज़ करना है, तो वो हाउ डू यू सॉल्व द सेम यूजिंग द सेम काइंड ऑफ एल्गोरिदम और मेथड इनटू अ डिफरेंट प्रॉब्लम, वो आपको नहीं समझेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ़ यू सी कि देर आर प्रॉब्लम्स जैसे 2 पॉइंटर प्रॉब्लम हुआ जहाँ पे स्लाइडिंग विंडो हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, प्रीफिक्स सम हो गया, मोनोटोनिक स्टैक हो गया, हीप हो गया, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बैक ट्रैकिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड ग्राफ एल्गोरिदम्स। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ओके, इतनी ही पढ़नी है। उससे क्या होगा, यहाँ पे यू विल बी एबल टू लर्न पैटर्न्स, प्रॉब्लम्स नहीं। क्योंकि ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, दे आर मोस्टली यूज इन मेनी ऑफ द लीड कोड प्रॉब्लम्स दैट यू कम इन फ्रंट ऑफ। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आप मोनोटोनिक स्टैक, बाइनरी सर्च या स्लाइडिंग विंडो यूज़ करके कंप्लीट कर सकते हो।
even the basic levels. Okay, when I was doing it, इनिशियली एरे के या स्टैक के प्रॉब्लम्स आते तो मैं हमेशा टू पॉइंटर से ही वो हो जाता था, बिकॉज आई न्यू कि ओके टू पॉइंटर एक ऐसा एल्गोरिदम बोल सकते हो या एक ऐसा मेथडोलॉजी है कि आप प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व कर पाओ. ओके, सो आई वुड ऑलवेज गो फॉर टू प्रॉब्लम मेथड. नेक्स्ट इज द लेयर 4 वेयर यू गेट इनटू द ऑप्टिमाइजेशन. ओके, आपने सारी प्रॉब्लम समझ ली. ओके कि भाई मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स भी पता है, मुझे प्रोग्रामिंग भी पता है, मुझे पैटर्न्स भी पता चल रहे हैं, एंड यू आर एबल टू राइट द कोड. नेक्स्ट थिंग इज ऑप्टिमाइजेशन, बिकॉज कंपनीज यूजुअली लुक फॉर पीपल जो ऑप्टिमाइज्ड कोड लिखे. तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या कि आपने गिवन कोड लिखा है, लेट्स से दैट गिवन कोड टेक्स 1 second टू एग्जीक्यूट. हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज दैट पर्टिकुलर कोड टू टेक लेस टाइम टू एग्जीक्यूट? 1 second का आप 50 milliseconds पे कैसे ला सकते हो? So that is where optimization comes into picture. Now ask, when you have written a code, can this become big O of n square, जो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो क्या n log n आ सकता है? अगर n log n पे आ गया तो क्या वो बिग O ऑफ n पे आएगा? एंड अगर उस पे आ गया बिग O ऑफ n पे, देन क्या वो बिग O ऑफ 1 पे आ सकता है? एंड कितना स्पेस लेगा? सो यहाँ पे यू गेट टू अंडरस्टैंड कि हाउ डू यू ऑप्टिमाइज दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, या गिवन अ सॉल्यूशन, आप वो सॉल्यूशन को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो. सो नेक्स्ट वो स्टेप होता है कि आप जहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखते हो कि यार ये गिवन प्रॉब्लम है, उसको हम ऑप्टिमाइज कैसे कर पाए. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज, कंपनीज हमेशा फास्ट बेस्ड और फास्ट पेस्ड सोल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दे वांट कि उनका सोल्यूशन शुड बी वेरी फास्ट, वेरी रोबस्ट, and it should take the minimum space required. So the layer 4 is when we talk about optimization. And the layer 5 is speed. Once you are aware about from layer 1 to layer 4, आपका काम होगा कि आपको स्पीड में काम करना है. ओके, नाउ ओनली नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस टाइम्ड कॉन्टेस्ट. बिकॉज इंटरव्यूज़ में क्या होता है कि इंटरव्यूज़ में इट विल नॉट बी लाइक कि तुम्हें 1 घंटा दिया हुआ एंड यू हैव टू सॉल्व ओनली वन प्रॉब्लम. यू विल बी गिवन 20 minutes, यू विल बी गिवन अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद इन 20 minutes. अगर आपका लीड कोड का कोई प्रॉब्लम ले रहा है 1 घंटा आपसे सॉल्व करने के लिए, एंड द सेम प्रॉब्लम इफ़ यू आर गिवन इन योर इंटरव्यू, यू विल टेक 1 hour टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट. सो यहाँ पे आपका काम होगा कि आपको टाइम कंस्ट्रेंट दिया जाएगा कि गिवन दिस टाइम कंस्ट्रेंट यू हैव टू सॉल्व दिस. सो उसके लिए आपको तैयारी ऐसे करनी होगी कि एक प्रॉब्लम ले रहे हो आप, एक टाइमर लगाओ मोबाइल पे या लैपटॉप पे, एंड ट्राई टू फिनिश दैट प्रॉब्लम विद इन दैट टाइम. तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि यू विल गेट क्विक थिंकिंग कैसे करना है, ये प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है, एंड गो फॉर टाइम्ड कॉन्टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज दो. लीड कोड पे देयर आर डेली चैलेंजेस, यू कैन गो ऑन टू सबमिटिंग डेली challenges over there. Okay, so next, after we have understood about layer 1 to layer 5, this is the phase that you should go with. Okay, and this is the one that I would generally prefer to go with if I was to start from scratch again. द फर्स्ट फेज इज प्रोग्रामिंग. ओके, यहाँ पे मैं वीक 1 लूँ, मैंने लेट्स से आई एम स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग फ्रॉम अगस्त. तो फर्स्ट वीक में क्या करूँगा, आई लर्न अबाउट वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, एरे, स्ट्रिंग्स, मैप्स एंड रिकर्शन. मैं ये सारे कंसेप्ट पढ़ूंगा. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने वो चूज़ की, एंड पढ़ूंगा मतलब इन डेप्थ पढ़ूंगा कि अगर मैप्स यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे मैपिंग कर रहा हूँ, कौन सा डेटा मैप कर रहा हूँ, सेट कैसे करते हैं, गेट कैसे करते हैं, रिकर्जन कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हम कौन से मेथड पे रिटर्न कर सकते हैं, न्यूमेरिकल या वॉइड मेथड कब रिटर्न होता है, कितने टाइप के लूप्स होते हैं, कौन सा टाइप का मेथड हम अलग अलग लूप में यूज़ करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं. सो वो सारी चीज़ें पढ़ूंगा, बट एंड टू एंड आई शुड नो. कि मुझे कोई सो के भी उठाया है, बोले कि आदित्य व्हाट इज़ फंक्शन, तो मैं बता पाऊँ. ओके, यहाँ पे हमारा गोल क्या होगा पहले हफ्ते में कि हम गूगल को यूज़ करे बिना कोड लिख पाए. ओके, इससे क्या होगा पता है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, मुझे गिवन अ प्रॉब्लम, नॉट अ डीएसए प्रॉब्लम, कि मुझे बोला है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है विच एड्स टू नंबर्स एंड रिटर्न्स मी द सम. अगर मैं उस चीज़ को बिना गूगल किए मैं लिख पाऊँ, तो इट विल बी एन अचीवमेंट फॉर मी, बिकॉज आई गेट दैट कॉन्फिडेंस कि ओके मैं इस चीज़ को सोच के मैं लिख भी सकता हूँ. ओके, एंड साथ ही साथ वो क्या होता है कि जब आप टाइप करते हो आपका एक मसल मेमोरी भी बन जाता है. ओके, सो द वीक फेज 1 इज़ टू स्टार्ट विथ प्रोग्रामिंग. फेज 0, फेज 1 इज़ जहाँ पे आप एरेज प्लस हैशिंग पे प्रॉब्लम शुरू कर सकते हो. सो यू कैन स्टार्ट विद प्रॉब्लम्स लाइक टू सम, कंटेन्स डुप्लीकेट, बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल. ऑनेस्टली ये बहुत ही
तगड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज़ मैंने भी बहुत सॉल्व किया था, एंड इट ओपन्स अप योर माइंड, आप कैसे आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, हाउ शुड यू अप्रोच अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट एक्सेप्ट शेल्फ टॉप के फ्रीक्वेंट वैलिड एनाग्राम एंड ग्रुप एनाग्राम्स। यहाँ पे आपका गोल क्या होगा कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि ये सारे प्रॉब्लम में मैं हैश मैप यूज़ करूँगा। ओके, कि हैश मैप कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं एरेस के मदद से। ओके, सो द फेज वन वुड गो विथ यू लर्निंग एरेस एंड हैशिंग। इससे क्या होगा कि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न फॉर वेर यू नीड टू यूज़ हैश मैप। ओके, वंस यू आर डन विथ फेज वन, फेज टू पे जाओ, जहाँ पे आप समझोगे कि टू पॉइंटर कहाँ पे यूज़ होता है इन प्रॉब्लम्स लाइक वैलिड पैलेंड्रोम, कंटेनर वाटर, थ्री सम, मूव जीरोज, मर्ज सॉर्टेड एरे। आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि लेफ्ट टू पॉइंटर जब यूज़ करते हो तो लेफ्ट होता है, राइट पॉइंटर होता है, कभी श्रिंक करना है, कभी एक्सपांड करना है। सो यू कैन गो विथ दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू पॉइंटर्स वर्क। ओके, फेज थ्री में आता है कि हम स्लाइडिंग विंडो कैसे समझे, जहाँ पे प्रॉब्लम्स लाइक मैक्सिमम एवरेज, लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, मिनिमम विंडो, परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें समझते हैं। ये हमें पढ़ाती क्या है कि कैसे कोई एक स्लाइडिंग विंडो का विंडो एक्सपांड कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं और कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फेज थ्री दैट यू कैन गो विथ। फिर फेज फोर आता है जहाँ पे आप स्टैक के बारे में समझते हो, वैलिड पैरेंथेसिस, डेली टेम्परेचर्स, मिनिमम स्टैक, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट और लार्जेस्ट रेक्टेंगल। ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स आपको बताएंगे कि स्टैक कैसे काम करता है, स्टैक के सारे ऑपरेशंस आप कैसे कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट व्हेन यू गो टू फेज फाइव में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बाइनरी सर्च। आप बाइनरी सर्च कैसे करोगे यूजिंग सर्च मैट्रिक्स, कोकोइटिंग बनाना, फाइंड पीक एंड सर्च रोटेटेड एरे। ये हमें पढ़ाता है कि सर्च स्पेस क्या होती है। ओके, नॉट एरे, एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज कंसेप्ट व्हेन यू ट्राई टू लर्न इट। सो दिस इज अबाउट व्हेन यू गो विथ फेज फाइव। फेज सिक्स में आते हैं हम लिंक्ड लिस्ट के बारे में, कि कैसे आप रिवर्स कर सकते हो लिंक्ड लिस्ट, दो लिंक्ड लिस्ट को मर्ज कर सकते हो, सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हो, इंटरसेक्शन कब होता है, रीऑर्डर कब कर सकते हो, और कब कॉपी रैंडम वैल्यूज़ ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट भी कैसे आप यूज़ कर सकते हो। एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, जब मैं पढ़ रहा था दैट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो कि ये लिंक्ड लिस्ट एंड ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के जो यूजेज है वो बहुत रियल लाइफ यूज केस में हो सकता है। बिकॉज इफ यू कंसिडर, लेट्स से वी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ यूजिंग गूगल क्रोम। एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव यूज्ड गूगल क्रोम, एंड व्हेन यू ओपन अ न्यू टैब, और अगर आपने ही वो वही पर्टिकुलर टैब में देर आर मल्टीपल पेजेस दैट यू विजिट, हाउ डज इट हैपन दैट इफ यू क्लिक ऑन दैट बैक बटन वो पुराने पेज पे जाएगा? बिकॉज इंटरनली इट इज यूजिंग लिंक लिस्ट. So that is a real time, application of these data structures that you can go with. Okay. नेक्स्ट इज फेज सेवन, जहाँ पे आप ट्रीज के बारे में पढ़ते हो, DFS, BFS, लेवल ऑर्डर, डायामीटर, बैलेंस्ड, LCA, सीरियलाइज। ये सारे पैटर्न प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप इवन व्हेन यू गो टू लीड कोड, आप देख के आपको वो प्रॉब्लम्स मिल सकता है एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग दैट। ओके, नेक्स्ट इज फेज एट, जहाँ पे आप हीप्स के बारे में सीखते हो, टॉप के, मीडियन, मर्ज के लिस्ट, टास्क शेड्यूलर, के क्लोजेस्ट, ये सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स है फॉर हीप। फेज नाइन आता है जब थोड़ा और एडवांस हो जाता है, व्हेन यू नो कि ईजी और मीडियम प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पा रहे हो। एडवांस में आता है बैक ट्रैकिंग, जहाँ पे आप सबसेट्स, कॉम्बिनेशन सम, परम्यूटेशंस, वर्ड सर्च, एन क्वीन, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को फेस करते हो। फिर आता है और थोड़ा एडवांस लेवल, जहाँ पे आप फेज 10 में ग्राफ्स पढ़ोगे, DFS, BFS, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, यूनियन फार्म, डिजास्ट्रास एल्गोरिदम, प्रिम एंड क्रुस्काल्स एल्गोरिदम, ये सारे एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। ओके, फिर आता है फेज 11, व्हेन यू आर एट एक्सट्रीम, मतलब आप एट द टॉप हो जाते हो, देन यू लर्न DP, डायनामिक प्रोग्रामिंग, फिबोनाची सीरीज, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हाउस रॉबर, कॉइन चेन, LIS, नैपसैक, पार्टीशन, एडिट डिस्टेंस, ये सारे हो जाते हैं। एंड बट यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यू हैव टू ऑलवेज गो फेज वाइज। दिस कैन ओनली बी सॉल्व ओनली आफ्टर यू हैव सॉल्व ऑल द प्रीवियस टॉपिक्स। ओके, बट अब आता है कि ओके आपने ये सारी चीज़ें बता दी, बट हाउ डू वी सॉल्व वन क्वेश्चन? अगर एक क्वेश्चन दिया है, कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? सो बहुत सिंपल फ्लो चार्ट है। ओके, द फर्स्ट थिंग इज, चलो आपको क्वेश्चन दिया है, आपका पहला इंट्यूशन होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम समझनी है। अब हाउ डू यू समझो अ प्रॉब्लम इज व्हेन यू ट्राई टू रीड दैट प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन। आप 3-4 बार वही प्रॉब्लम लाउडली रीड करोगे तो आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज यू गेट एन आइडिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम ऐसा कुछ मांग रहा है। फिर जो एग्जाम्पल दिया है,
भले वो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, ट्राई टू ड्रॉ दैट एग्जाम्पल ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ऑन नोटबुक, एनीवेयर वेर एवर यू आर कंफर्टेबल, ताकि आपको एक विजुअलाइजेशन मिल जाए कि ओके ये एग्जाम्पल कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। फिर एग्जाम्पल ड्रॉ करने के बाद गो विद द ब्रूट फोर्स मेथड। ब्रूट फोर्स में क्या होगा कि यू विल जस्ट गो कि ओके जो हार्ड से हार्ड तरीका हो या जो सबसे इजी तरीका हो कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व करें, वो एग्जाम्पल पे जाओ, राइट इट डाउन कि आपके क्या क्या मेथोडोलॉजीज आप ब्रूट फोर्स में यूज़ करना चाहते हो। ओके, अब ब्रूट फोर्स में विद नॉट विद अ सिंगल एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट ब्रूट फोर्स ओवर देयर। अब आप जब इम्प्लीमेंट करोगे यू विल ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न, आपको एक पैटर्न दिखेगा कि ओके इसमें ऐसा पैटर्न तो लग तो रहा है। तो वो पैटर्न जब आपको दिखे, वो पैटर्न लिख लो कि ओके ये टाइप पे ऐसा हो रहा है कि ऐसे टाइप में प्रॉब्लम है कि ओके मेरा फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेकंड एलिमेंट से बड़ा ही हो रहा है। तो राइट इट डाउन कि ओके द फर्स्ट एलिमेंट शुड बी ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट। ओके, सो वंस यू क्लोज द सोल्यूशन, आप वापस कोड करने की कोशिश करो एंड इफ यू आर राइट कि अच्छा मैंने ये कोड करेक्टली कर लिया है, खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि क्या मैंने ये कोड सही लिखा है या नहीं। ओके, वंस यू हैव एक्सप्लेन दिस, रिविजिट आफ्टर 3 days, ताकि आपको समझे कि क्या मुझे ये कोड अभी भी पता है या नहीं। ओके, सो दिस इज द 30 minute रूल दैट यू शुड फॉलो एंड मैं भी पर्टिकुलरली फॉलो करता हूँ। लेट्स से आपको एक डेली रूटीन भी चाहिए, तो ये सारा डेली रूटीन भी आपको दे देता हूँ कि डेली 15 minutes टू रिवाइज वॉट यू हैव डन yesterday, 20 minutes टू लर्न अ न्यू थियरी, कोई भी नया प्रॉब्लम लो, थियरी लो। फिर नेक्स्ट 40 minutes टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, नेक्स्ट 20 minutes टू रीसॉल्व द ओल्डर प्रॉब्लम टू मेक श्योर कि आपको वो चीज़ याद है या नहीं। एंड देन 10 minutes टू अपडेट द नोट्स, आपने कोई नोट ये नया प्रॉब्लम या नया थियरी सीखा और आपको कुछ नोट्स मिल रहे हैं या नोट्स बना रहे हो, तो 10 मिनट लेके वो नोट्स अपडेट कर दो। ओके, नाउ टेकिंग अबाउट अ वीकली रूटीन, आपको वीकली रूटीन भी चाहिए तो वो भी दे देता हूँ कि मंडे टेक अप अ न्यू टॉपिक, नया टॉपिक लो, ट्यूसडे इजी प्रॉब्लम सॉल्व करो, वेनसडे मीडियम लो, थर्सडे भी मीडियम प्रॉब्लम लो, फ्राइडे को रिवाइज करो, डोंट गो ऑन टू अ हार्ड प्रॉब्लम राइट एट वंस। ओके, फ्राइडे को आपने रिवीजन कर दिया, सैटरडे को जो कॉन्टेस्ट होती है टेक पार्ट इन दैट कॉन्टेस्ट, भले आप वो सॉल्व कर पाओ या ना कर पाओ। यहाँ पे आपको क्या होगा, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम एम आई एबल टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम और नॉट। ओके, एंड संडे आपने जो भी प्रॉब्लम में मिस्टेक्स की है ट्राई टू एनालाइज इट। ओके, बिकॉज दिस विल इवेंचुअली हेल्प यू टू एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क अपॉन देम। ओके, नाउ दिस इज एन एडिशनल थिंग जो आपको करनी होगी एंड this is what I've built on an Obsidian, and I'll be giving you the link to this as well because I want you guys to also grow and start lead code and build stuff on lead code. So you have to create a progress dashboard. Okay, so this is how the progress dashboard would look like, कि आपने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए और आपको ऑब्वियसली पता चलेगा कितने इजी थे, मीडियम थे, हार्ड थे, आपकी करंट रेटिंग क्या है और आपका टारगेट रेटिंग क्या है, आपको कहाँ तक पहुँचना है। फिर जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि ये टाइप ऑफ पैटर्न्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ये पैटर्न्स आ रही है, फाइंड आउट कि ओके ये पैटर्न आ रही है, मैंने इतने पैटर्न में से इतने प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ओके, और कितने बाकी है, रिवीजन क्या क्या किया है कि आज मैंने इतने रिवाइज किए, कल मैं इतने रिवाइज करूँगा। ओके, कौन से मिस्टेक्स हुए थे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और कौन से रिपीट किए थे वो भी लिख लो। एंड कॉन्टेस्ट हिस्ट्री, आपने जितने भी कॉन्टेस्ट दिए और कितने कॉन्टेस्ट में आपका क्या रेटिंग आया, वो आप लिखते जाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ओके ये मिस्टेक्स थी, ये कॉन्टेस्ट थे, मैंने ये की थी, एंड यू विल गेट टू नो कि आपका प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस बार कैसा है। ओके, सो दिस इज़ बेसिकली जो फ्रेमवर्क मैं यूज़ करता हूँ कि टॉपिक समझो, डेटा स्ट्रक्चर समझो, पैटर्न समझो, प्रॉब्लम्स उस पैटर्न के रिलेटेड करो, मिस्टेक्स देखो, कोड रिव्यू करो एंड ट्राई टू सॉल्व इट अगेन इन सम 1 to 7 days or 14 days. Okay, so this is an entire end-to-end you know uh, directory structure of how you can go with solving lead code from scratch. So this is the same thing that I was talking about कि लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं, लीड कोड का पिरामिड कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी द कंप्लीट रोड मैप हियर, एक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तब 30 मिनट रूल जो फॉलो करता हूँ मैं वो कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, फिर कैसे ऑब्सिडियन रिवाइज करना है, ऑब्सिडियन नहीं सॉरी पैटर्न या सिस्टम कैसे रिवाइज करना है। आप ऑब्सिडियन भी ले रहे हो तो ऑब्सिडियन के अंदर यू गेट टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ फोल्डर्स। ओके, एंड जस्ट टू नो, ऑब्सिडियन इज अ सॉफ्टवेयर दैट आई यूज टू क्रिएट एंड टेक माई नोट्स। ओके,
फिर डेली रूटीन क्या होना चाहिए, वीकली रूटीन क्या है, प्रोग्रेस डैशबोर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो, इवन विद द हेल्प ऑफ एआई आपको चाहिए तो आप पूरा बना सकते हो ताकि आपको वेब पे आप पे मिल जाए। ओके, तो ये जो कोर लूप है लीड कोड का वो है। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज डोंट मेजर योर प्रोग्रेस बाय द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव सॉल्व्ड, measure it by the number of patterns you have mastered. Okay, once you start recognizing patterns instead of memorizing the solutions, interviews ज़्यादा intimidating नहीं होते. Okay, so this is a complete end-to-end video on how you can start to learn lead code from scratch. If you are someone जो फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में है एंड जिसको लीड कोड शुरू करना है एंड यू आर नॉट लाइक हाउ डू आई स्टार्ट विद इट, सो दिस इज़ अ वे यू कैन स्टार्ट विद इट. सारे लिंक्स, सारे डॉक्यूमेंट, सारे इमेजेस के लिंक आई विल पुट इट अप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. You can even copy this and use it on your own and start your DSA lead code journey right now. Before ending the video, I just have one resource that I would like to share. And this is not a paid promotion. Okay, this is not a paid promotion, but this is genuinely what I want you guys to go with is the platform Take You Forward. Take You Forward particularly एक ऐसा platform है जो कि इसी चीज़ों पे focused है. Because when I was in my college, मैं भी लीड कोड पे जाता था. आई वुड गो ऑन टू लीड कोड एंड लीड कोड पे रैंडमली प्रॉब्लम सॉल्व करता था. बट at that point of time, I came across the Strivers A to Z sheet, Blind 75 sheet, Striver 79 sheet. और वहाँ पे प्रॉब्लम मेरी जो सॉल्व हुई वॉज कि आई वुड गेट अ कंप्लीट पैटर्न वाइज प्रॉब्लम्स. ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स अगर आप देखो तो दीज आर लाइक द प्रॉब्लम्स जहाँ पे आप यू लर्न द बेसिक्स, पैटर्न समझते हो. ये सारे पैटर्न्स है विथ द लीड कोड लिंक एंड ऑल द रिसोर्स अवेलेबल एंड स्टफ. सो यहाँ पे प्रॉब्लम मेरी ये सॉल्व हुई कि मुझे एक डायरेक्शन मिल गया कि हाउ डू आई सॉल्व दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हाउ डू आई गो अहेड विथ finding the patterns and solving all the problems that are coming up on lead code. So I would genuinely want each and every one of you, anyone who is watching, to at least invest on using Take You Forward as a platform, because बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए, ऐसा नहीं है कि आई एम यूजिंग टेक यू फॉरवर्ड. एंड या दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, बट ऑनेस्टली आफ्टर यूजिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ये प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ द वन दैट आई कैन रिलाई ऑन फॉर माई एंटायर लाइफ whenever I'm going towards learning about data structures या problem solving करना हो या any kind of different pattern recognition problems करने हो in terms of DS and algo. So I would want each and every one of you to go ahead, explore the platform. If you want ki I can purchase it, you go ahead and purchase it, because it gives you a pattern based complete solutions, hints, everything. So yeah, this was the resource that I was talking about in my starting of the video कि lead code को solve करने के लिए Take You Forward is the one stop solution that you can go ahead with. So yeah, this was it for the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड ऑल्सो DSA की जर्नी शुरू करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.